अध्याय 9 किरण प्रकाश की 1 अंक के प्रश्न एवं उनके उत्तर व्याख्या सहित। तो चलिए 1 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा? ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही है, लाल रंग के लिए, क्योंकि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए अपवर्तनांक उसके लिए कम होगा। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होगी? तो यहाँ बैगनी रंग के लिए, क्योंकि फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए फोकस दूरी भी उसकी कम होगी। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। चौथे नंबर के क्वेश्चन को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को संपर्क में रखने पर संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? इसको हल करना पड़ेगा। फोकस दूरी का सूत्र ये होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। इनका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋण में रखेंगे और जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी धन में रखेंगे। इसको अब हल कर देंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे 100 आया। इस तरह से हल करेंगे -1/100 हो गया। ये 1/f का मान है। यदि इस f को ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर करेंगे तो f = -100 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ट्रक ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण होता है। तो ट्रक ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगा होता है उत्तल होता है, क्योंकि इससे वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है, ये वस्तु से बड़ा होता है। फिर 7वां नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है, ये वस्तु से छोटा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब ये आभासी और बड़ा बनता है, सीधा बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से फोकस दूरी से कम होती है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना देखेंगे तो पहले जो है छोटा लेंस लगा होता है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी कम होती है। फिर नेत्रिका के पास बड़ा लेंस लगा होता है। अब एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा तो ये 0 डिग्री होगा, क्योंकि लंबवत, अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही साथ हो जाएंगे, उनके बीच में कोई फैलाव नहीं है, तो उसके कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। 11 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अवतल दर्पण से द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं जबकि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, क्योंकि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तब उसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब को फोकस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। F1 और F2 फोकस दूरी के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? तो इसमें संयुक्त फोकस दूरी का मान ये होगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, तो इसे हल करने पर इस तरह से आ जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता, तो लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता घटती है। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो यहाँ भर देंगे डायोप्टर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा व उल्टा बनता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने से कांच का अपवर्तनांक घटता है, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है कि अभिदृश्यक सामने रहेगा, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल के नियम में है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक भरेंगे। स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा होती है, तो यहाँ इसकी विभेदन सीमा 1 मिनट होती है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें भरेंगे दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लगाए जाते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान लेंस की भांति कार्य करता है, तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है।
वह युक्ति जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है वह दर्पण कहलाता है, तो इसमें दर्पण भर देंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई खाली स्थान होती है, तो इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। फिलहाल ये भी सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं सही जोड़ी में। तो पहला है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का डी वाला सही है। डी का मतलब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई अपवर्तनांक का सूत्र होता है। फिर दूसरी बात करते हैं तो दूसरा नंबर स्नेल का नियम है, ये सी सही है क्योंकि इसकी स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के लिए है। फिर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आभासी व छोटा प्रतिबिंब, इसका ई सही है क्योंकि आभासी और छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस से बनता है। फिर हम बात करते हैं आभासी व बड़ा प्रतिबिंब, तो यहाँ पर चौथा नंबर का बी सही है क्योंकि यह उत्तल लेंस से बनता है। इसके बाद हम 5वें में आते हैं डाईऑप्टर, तो 5वां का ए सही है क्योंकि डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। फिर हम 6वें नंबर में आते हैं बैगनी रंग का प्रकाश, तो ये जी नंबर में है क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। फिर 7वें नंबर में आते हैं लाल रंग का प्रकाश, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच में अधिकतम चाल होती है, कांच में ही अधिक चाल से चलता है। अब नेक्स्ट वाली सही जोड़ी देखते हैं। इसमें सूत्र दिए हैं खगोली दूरदर्शी, तो खगोली दूरदर्शी 1 का ई सही है। खगोली दूरदर्शी के लिए -FO/FE। इसके बाद ये है सरल सूक्ष्मदर्शी, तो दूसरे नंबर का सी सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता 1+D/F होती है। फिर तीसरे नंबर में आते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका डी सही है। उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र है -VOUO ब्रैकेट में 1+D/FE। फिर 5वें नंबर में आते हैं तो लेंस निर्माता सूत्र, इसका जी नंबर सही है। μ-1/r = μ/v-1/u। इसके बाद हम आते हैं अपवर्तन सूत्र में। इसमें ये इसका अपवर्तन लेंस निर्माता सूत्र जो है, अपवर्तन सूत्र लेंस निर्माता सूत्र 4 नंबर का एफ सही है। लेंस निर्माता सूत्र ये है। 5 नंबर के देखते हैं अपवर्तन सूत्र, तो अपवर्तन सूत्र ये हो गया जी नंबर का। इसके बाद ये है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र का सही है बी नंबर, ये इसमें प्लस लगा होता है। इसके बाद लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र में यही फार्मूला होता है, इसमें माइनस लगा होता है। इसके बाद एक वाक्य प्रश्नों को देखते हैं। किसी द्रव का क्रांतिक कोण और उसके अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। तो क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध होता है μ = cos x c, जहाँ पर c क्रांतिक कोण है, म्यू अपवर्तनांक है। लेंस के लिए UV/F में संबंध लिखिए, तो 1/F = 1/v-1/u ये फार्मूला होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए, तो m = v/u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो। तो अभी हम सूत्र पढ़े थे μ = cos x c होता है, c माने क्रांतिक कोण। अब यहाँ 45 cos x 45 का मान √2 होता है। √2 को यदि संख्या में लिखेंगे तो 1.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत के लिए होता है m = D/F। डी का मतलब 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एफ का मान 10 दिया है, इसको हल कर देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। अब 6वां नंबर, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा, इसके तल पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक देखिए। तो म्यू बराबर अब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर, आभासी गहराई 8 सेंटीमीटर, इसको भाग करेंगे तो 1.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। तो जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो P = 1/F, ये मीटर में नापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। गोली दर्पण के लिए सूत्र लिखिए, 1/F = 1/v + 1/u, ये दर्पण सूत्र है। सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। मानव नेत्र में सिलियरी मांसपेशियों का क्या उपयोग होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समंजित करता है। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो F = ये r/2 होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता की प्रकृति होती है ऋणात्मक। खगोली दूरदर्शी आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ा करके, नेत्रिका की फोकस दूरी को घटा करके।
धन्यवाद।